चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब टाइप की रिएक्शंस हम कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं इनसे रिलेटेड मिलने वाली हैं, राइट। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल वहां से निकाला और उसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। हमने यहाँ पे CH3 CH2 Cl लिया, राइट, और हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा, यहां से एक Cl जाएगा और यहां से हमारा एक H चला जाएगा। HCl रिमूव हुआ एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। This is an example of beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने क्या किया, एक सिंपल HCl मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव कर दिया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड दिस इज नोन एज, दिस इज अ टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट, क्लियर हो गया। तो अलग अलग टाइप की हमारी यहाँ पे रिएक्शंस हैं। जैसे हमने E1 रिएक्शन करेंगे, E2 रिएक्शन करेंगे एंड E1CB रिएक्शन करेंगे, राइट। E1 जैसे हमने SN1 SN2 पढ़ा था वैसे ही होएगी। अभी इनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। E1 E2 एंड E1CB कॉन्जुगेट बेस बनेगा यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा हम लोग इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो वहां पे वो सारी हो जाएंगी। कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन बोलते हैं हमने। फाइन, चलिए E1 के बारे में लिखते हैं। E1 के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, लिखिए जरा। E1 रिएक्शन में लिखे, फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव्ड, फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव्ड to develop carbocation. Functional group is removed to develop carbocation. Right? Next line में लिखिए, the carbocation is having rearrangement. The carbocation is having rearrangement, and then molecule is eliminated. And then molecule is eliminated. राइट, हमें पता है रीअरेंजमेंट कब कैसे होएगा, कल भी हमने डिस्कशन किया था। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द rate of reaction depends only on the concentration of the substrate. Rate of reaction depends only on the concentration of the substrate and reaction is unimolecular. And the reaction is unimolecular. मतलब जो रेट था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, मतलब एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से इसे E1 बोल दिया। राइट, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, product formation takes place, product formation takes place by the formation of carbocation. Product formation takes place by the formation of carbocation, by the formation of carbocation as reaction intermediate, as reaction intermediate. Fine. Third point लिखिए, reaction is carried out in presence of, reaction is carried out in presence of, carried out in the presence of polar protic solvent, polar protic solvent. polar protic solvent कौन से होते हैं हमारे, जो H प्लस देगा, बिल्कुल, गुड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दीज आर E1 रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखिए E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था हमारा, फंक्शनल ग्रुप रिमूव हो रहा था। इस वाले केस में क्या हुआ, लिखिए फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोजन are removed
at a time transition state is formed, transition state is formed, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, reaction rate depends only on the concentration of the substrate. Reaction rate depends only on the concentration of the substrate, and the base used, and reaction is bimolecular reaction. Bimolecular reaction मतलब it is a second order reaction. सेकेंड पॉइंट लिखिए, फर्स्ट वाले में H रिमूव हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और H दोनों इकट्ठे रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सबस्ट्रेट के ऊपर भी और किसके ऊपर, बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। दैट्स व्हाई इट इज अ सेकंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नो रीअरेंजमेंट, no rearrangement because transition state is formed, next point लिखिए, it is performed in presence of polar aprotic solvent, it is performed in presence of polar aprotic solvent। कोई एग्जांपल polar aprotic solvent का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का कोई एग्जांपल, एसीटोन, राइट, जहां पे वो पोलर नेचर के तो हैं बट प्रोटॉन्स डोनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए E1CB, ठीक है। इसमें लिखिए फर्स्ट रिमूवल इज ऑफ H प्लस, H plus to develop a conjugate base, right। नेक्स्ट लाइन में लिखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां से हमने हाइड्रोजन भी निकाल दिया और एक हैलोजन निकाल दिया, राइट, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन आर द फेमस एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये समझिए कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या बेटा, ये HCN है, HCN इज एन एसिड, ये कैसे छूटेगा हमारा H प्लस में और Cn माइनस में, राइट। तो ये एसिड था, ये क्या बना के देगा हमें, कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही बेस और कॉन्जुगेट एसिड में भी क्या होता है, सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस आता है। समझ आ गया जी, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक लिखिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, -HX, अभी हमने किया यहां पे, ठीक है जी। कौन कौन से रिएजेंट हैं जो हमारे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा देते हैं, अभी हमने एक लिखा था एल्कोहलिक KOH, राइट। उसके बाद हम सोडामाइड का यूज कर सकते हैं, NaNH2 का यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर हमारी बेस्ट एलिमिनेशन होगी, हम रिएक्शंस भी करेंगे जब हम एल्काइल हैलाइड से हमें एल्काइंस बनाना होगा, राइट, तब हम दो बार एलिमिनेशन कराना होगा, तो हम सोडा अमाइड का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है C2H5O-, राइट, उसके बाद आता है C2H5OK, राइट, उसके बाद Et3N,
ठीक है, ट्राई इथाइल अमाइन, इट इज लाइक C2H5NC2H5 एंड C2H5, ये वाले हैं। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद हमने लिखा टर्शरी ब्यूटाइल ओके। ठीक है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाइल और ब्यूटॉक्साइड कैसे बनेगा ये? CH3CCH3CH3 ओके। सो दीज आर द सर्टेन रिएजेंट जिनकी प्रेजेंस में हमारा एलिमिनेशन होएगा। ठीक है जी, फाइन। चलिए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज करो वो पीछे एग्जांपल दिया था हमने CH3CH2Cl, यहां पे हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो बेटा हमने यहां पे क्या किया, एल्कोहलिक KOH था तो मतलब क्या हुआ, C2H5OH था, इसका हमने KOH के साथ रिएक्शन कर दिया, यहां से ये OH और H चला गया और इट विल फॉर्म C2H5O K प्लस एंड वाटर। ठीक है, ये बन गया। ये क्या करेगा, हमारा एलिमिनेशन करा के देगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या हुआ, C2H5Cl प्लस C2H5OK क्या होने वाला है, यहां से ये Cl लेके चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH2 प्लस। ठीक है जी, CH3CH2 प्लस। अब यहां पे क्या होएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा। यहां पे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है, जिसकी वजह से एक H प्लस रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में और एक H प्लस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये जो H प्लस रिमूव हुआ ये किसके पास चला गया, C2H5O माइनस, क्योंकि KCl तो हमारा निकल गया और ये C2H5O माइनस के साथ ये H प्लस जाएगा और ये बना के देगा हमें C2H5OH, ये अल्कोहल बना के देगा वापस से, जो हमने यहां पे यूज किया था वो वापस हमें मिल जाने वाला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है सेटजेफ रूल, हमने पहले भी डिस्कशन किया है। सेटजेफ रूल में क्या बोलता था कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो थे, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। More alkylated alkene is the major product. चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। यहां पे हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, सॉरी अरे यहां पे तो हम एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास रिएक्शन था, फाइन। और हमने यहां पे क्या किया, एलिमिनेशन करना। अब देखो बेटा, ये वाला जो कार्बन जिसके साथ क्लोरीन लगा है, दिस इज अल्फा, ये वाला हमारा बीटा हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट बनाते हैं, यहां से एलिमिनेशन करेंगे फिर यहां से करते हैं, तो दो प्रोडक्ट बना देते हैं। वी विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3, दो प्रोडक्ट बने, ये एल्कीन था, यहां पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे एक एल्काइल ग्रुप के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे, एक एल्कीन के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे। यहां पे ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन था, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट according to Sedgwick rule। ठीक है, वो क्या बोलता है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन
या यू कैन से मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना के दे रहा है। ठीक है सब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब इसके टोटल आइसोमर्स कितने बने होंगे? विल हैव 3 आइसोमर्स। एक तो यही बनेगा, एक इसके अंदर बनने वाला है, एक सिस बनेगा और एक क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 3 आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो वी विल हैव 3 टोटल ऑफ 3 आइसोमर्स। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमने क्या किया, दिस इज द Cl A, यहां पे हमने B लिया, B एंड वी हैव C। इसमें वो पूछता है ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन। ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन वो क्या कैसे पता लगेगा हमें? हमने क्या किया था, अभी जब एलिमिनेशन कर रहे थे तो हमने कार्बोकेटायन बनाया था, राइट? हमने क्या किया था, कार्बोकेटायन बनाया था। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेटर करने वाली है। सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को क्लीव करते हैं। यहां पे बॉन्ड को क्लीव किया, इसको भी क्लीव किया और इसको भी क्लीव किया। अब देखो ये वाला जो प्लस है, दिस इज बैलेंस्ड बाय हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट। ये वाले में क्या होगा, यहां पे ये कैसे पॉजिटिव कैसे स्टेबलाइज होगा? इट इज अनस्टेबल बिकॉज डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहां से मूव कर सकता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C है, फिर कौन है? A है, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? B। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, राइट? चलिए एक और अभी प्रॉब्लम्स की डिस्कस करेंगे हम कुछ, so that आपको आइडिया हो जाए कैसे एलिमिनेशन होएगा। अब हमने यहां पे लिया A, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे हमने Cl लगा दिया एंड वी हैव CH3, राइट? और एक हमने लिया CH3 CH2 CHCl CH3। अब इन दोनों में से कौन से वाले में एलिमिनेशन जो है हमारा फास्ट होने वाला है? ए में होएगा या बी में होने वाला है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन? हाँ जी बेटा, बना कुछ? बी में होएगा। ओके, लेट्स सी आंसर देखते हैं इसका। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो चीजें ली यहाँ पे। अब देखो बेटा, यहां से ये अल्फा था, ये बीटा था और ये बीटा था। इस वाले में ये अल्फा था, ये बीटा था, ये बीटा था। अगर हम इसको एलिमिनेशन करेंगे तो कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता था। यहां से निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H CH3। तो ये तो स्टेबल ही नहीं है, क्यों? कॉम्बिनेटेड हो गया, बगल बगल में क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये बताइए बेटा, A और B में आफ्टर एलिमिनेशन कौन सा स्टेबल है? इधर देख के बताओ। ये हमने एलिमिनेशन कर दिया और इसमें कर दिया। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन से वाला है? ये वाला एल्कीन स्टेबल है, ये वाला एल्कीन स्टेबल है? बी वाला नहीं होगा दीदी, ए होगा।
बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ गया, रेजोनेंस आ गया, तो ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, तो ए में जो है एलिमिनेशन हमारा फास्ट होएगा। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें भी हमें ऑर्डर बताना है। सी डी बी ए, क्यों? ये तो समझ में आता, लास्ट आ गया, ए इज लास्ट, सी भी समझ में आ गया, अब बचेगा बी और डी। डी पहले क्यों लगा दिया? उसमें भी तो नहीं, उसमें तो रेजिडेंस ही नहीं है भाई, तभी पूछा। तो मैं स्प्रिंट हो गया था, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, गुड, ओके। चलिए ये हो गया, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे बना सकते थे। ओके, चलिए हमें यहाँ पे दिया गया है एक कंपाउंड CH3C2H5, यहाँ पे हमें CH3 दिया है, यहाँ पे CH गिवन है, उसके साथ में हमने लगा दिया Cl, ये बन गया CH2CH3, और इसका हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दिया। अब क्या होने वाला है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा और टोटल आइसोमर्स कितने बनने वाले हैं हमारे? चलिए बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे और कितना क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यू कैन से। This is the कार्बोकेटाइन, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या क्या बन सकता है हमारा? CH3C C2H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन सकता है बेटा, ठीक। एक बारी में हम लोग क्या करते हैं, एक बारी के लिए इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी कर देंगे, इसे मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहाँ पे प्लस साइन, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब कल एक क्लास में मैंने बताया था आपको C2H5 भी मूव कर सकते हैं, CH3 भी मूव कर सकते हैं, बट वो वाला ग्रुप मूव करना है जो इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा बैलेंस करेगा, ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। तो C2H5 बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो वो मूव करेगा यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म CH3C, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे C2H5, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया CH2CH3, राइट, क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लगा देंगे Cl, यहां पे हम क्या लगा देंगे भैया, Cl, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3CCH3 Cl CH C2H5, यहां पे CH2CH3। इसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए, इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए, नहीं तो 2 ही आइसोमर बनने वाले भैया, एक आइसोमर हमारा ये हो गया और दूसरा आइसोमर हमारा ये हो गया, क्लियर है? ओके, अरे रुको यार, रुको रुको रुको, सॉरी,
हम लोग एडिशन नहीं कर रहे मेरे भाई, एलिमिनेशन कर रहे हैं। मैं बार बार एडिशन रिएक्शन करता रहा हूं। यहाँ पे हमें क्या किया, एलिमिनेशन किया। यहाँ के बाद ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं ना, हमें तो H निकालना है। सो प्रोडक्ट विल भी देखो दो बनेंगे यहाँ पे। एक तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH C2H5 C2H5। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन गया। एक प्रोडक्ट और बनेगा जहां से यहां से एलिमिनेशन होएगा, विच विल बी CH3 CCH3 डबल बॉन्ड C C2H5 एंड C2H5। एलिमिनेशन यहां पे हो गया और यहां पे भी हो गया। तो ये दूसरा आइसोमर हो गया और ये तीसरा आइसोमर हो गया। ठीक है जी, राइट। टोटल 3 आइसोमर्स हमें एलिमिनेशन कर रहे हैं। यहां पे डबल बॉन्ड आया सिंपल, एक बार हमने रीअरेंजमेंट किया और उसकी वजह से 2 हमारे और आइसोमर्स बने। तो टोटल आइसोमर्स भी है 3 आइसोमर्स। क्लियर हुआ। अब बेटा एक चीज आती है, यहां पे 2 रूल लगेंगे। अभी हमने सेटजेफ रूल पढ़ा था। सेटजेफ रूल क्या बोल रहा था कि मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब एक और रूल भी है उसके साथ, विच इज हॉफमैन एलिमिनेशन। वो बोलता है, वो उसका उल्टा बोलता है। सेटजेफ ने बोला कि मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और जो हॉफमैन बोलता है वो बोलता है कि भैया जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, सेटजेफ बोलता है कि भैया मोर एल्काइलेटेड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहां पे हॉफमैन क्या बोलता है, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन जो है वो हमारा मेजर है। तो अगर मेरे को यहां पे इसे डिफरेंशिएट करना हुआ हॉफमैन के अकॉर्डिंग, ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन के अकॉर्डिंग है, और ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, सेटजेफ के। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है किसके अकॉर्डिंग वो पूछा गया। समझ आ गई जी, क्लियर है। चलिए हॉफमैन के बारे में लिखिए, जहां पे अभी अभी ने लिखा था उसके साथ में लिख लीजिए। ओके चलिए लिखिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, वहां पे लिखा है हमने लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड बिकॉज a bulky eliminating base is used for elimination. क्लियर हुआ। अब इसे समझते हैं कैसे होने वाला है। सपोज करो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया CH3 CHCl CH2 CH3, ये हमें यहाँ पे रिएक्टेंट गिवन था और हमें यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया आप एल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं। अब एल्कोहलिक जो KOH हमने यूज किया दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब हमने ये ले लिया बेटा, क्लियर हुआ। अब ये क्या करेगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये Cl तो निकाल लेगा और साथ में इधर बीच की तरफ वहां पे नहीं जा पाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वो क्या करेगा, यहां से एलिमिनेट करके निकल जाएगा। समझ आया। और अगर हम सिंपल छोटे वाला अल्काइल ग्रुप लेंगे, छोटा बेस लेंगे, तो वो क्या करेगा, यहां पे इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है और यहां से बीच से एलिमिनेशन कर जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। ओके, इसको मैं कुछ ऐसा बनाता हूं।
क्लियर हो बेटा? जब इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे लिख लीजिएगा नॉट एबल टू रिमूव एच ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, राइट। और ये क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेंगे। तो यहां पे ये H ये क्या करेगा, जैसे ही वो एलिमिनेट करेगा H प्लस, ये क्या करेगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो ये क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने शुरू करेंगे। सो it eliminate less hindered H plus, less hindered H plus को क्या करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बना के देंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ में आया कि भैया जो सेटजेफ है ना, जब सेटजेफ वाला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन कहां से करेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। हॉफमैन कहां से करेगा, जहां से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए, समझ आ गया सेटजेफ क्या है और हमारा हॉफमैन क्या है। क्लियर हो गया? कब होएगा, जब हमारा बल्कि बेस का हम यूज करेंगे। राइट, क्लियर हो गया बेटा? चलिए E1CB की भी कुछ रिएक्शंस हम कर लेते हैं। E1CB और वहां पे हमारे बनेंगे कॉन्जुगेट बेस बाय यूजिंग H प्लस। CHCl CH3, राइट, हमने यहां पे रिएक्शन किया E1 रिएक्शन, ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, ये वाला रिमूव हो जाएगा, यहां पे हमने CH2 Cl ले लिया। E1CB रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? और उसमें क्या होगा, हमारा ये Cl जाएगा और यहां से क्या होने वाला बेटा, ये H प्लस निकलेगा, क्योंकि दे डिफर बाय H प्लस ओनली। ये वाला H प्लस किया और उसके बाद वहां पे क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। चलिए कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी और वहां पे हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, इवन रिएक्शन में क्या हो रहा था, पहले क्लोरीन का रिमूवल हो रहा था और यहां पे किसका रिमूवल होएगा, H प्लस का। ठीक है, चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से लिखिए। एक पहले एक नोट ही बना लीजिएगा। इन ओपन चेन ट्रांस इज मोर स्टेबल, in open chain trans is more stable, and in case of closed chains cis is more stable. ठीक, देखिए जैसे हम यहां पे बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहां पे ट्रांस मेरा मोर स्टेबल है, यहां पे सिस मेरा मोर स्टेबल है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। दैट्स इट, राइट, क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, जिसमें दो बार एलिमिनेशन करेंगे हम। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होने वाली है भैया, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे क्या किया, CH3 CH2 Cl लिया, इसका हमने KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया। अब सपोज करो मेरे पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहां पे मैं एल्कोहलिक KOH डाल रहा हूं, अब एल्कीन बन गया, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। इससे एलिमिनेशन करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, सोडा अमाइड का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां से H और Cl जाएगा एंड इट विल फॉर्म एल्काइंस, इट विल फॉर्म एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, बेस्ट एलिमिनेशन हमारी किसमें होगी, सोडामाइड में। ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया जी। अब एक चीज समझिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे रिएक्शन होएगा, देखिए यहाँ पे एक बार ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और Cl था, यहाँ से सोडियम गया तो ये इसके साथ Na के साथ चिपक गया, और यहाँ से जो NH2 था वो H लेके चला गया, और क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। क्लियर हो गया जी। ओके, अब हम लोग यहां से और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमने दो रिंग्स ले लिए, ठीक है जी। इसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। क्या बनेगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पे ब्रोमीन आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसका KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कर दिया। फाइन, एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो यहां से ब्रोमीन और यहां पे डबल बॉन्ड, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है भैया, वो हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पे हमें ये दिया हुआ है, Cl दिया हुआ है, इसका हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दिया, KOH एल्कोहलिक के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, चलिए बताइए जरा। हो गया बेटा, नहीं, एक और बनेगा आइसमर, दो आइसमर्स बनने हैं इसके। क्या हुआ, गुड। यहां पे हमारा ये एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फाइन, चलिए इसे देखते हैं। CH3CHO का हमने PCl5 के साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा। अब एल्डिहाइड तो रिएक्शन दिखाता नहीं है, तो इसके इक्विवेलेंट बना लेते हैं हम। CH3CH, यहाँ पे एक H लगा देते हैं, यहाँ पे एक OH लगा देते हैं, यहाँ पे एक OH लगा देते हैं। इसका PCl5 के साथ रिएक्शन करते थे, दोनों जो OH थे दे गेट रिप्लेस्ड बाय Cl, तो CH3CCl Cl एंड H। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, इसका रिएक्शन हमें गिवन है सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ हमें दिया गया है, क्या बनेगा। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां से HCl HCl दो बार निकलेगा एंड इट विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
इसके बाद इन्होंने इसका रिएक्शन हमें करके दिया सोडामाइड के साथ, फिर से फर्दर दिया, और ये बोलते हैं क्या हो जाएगा यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C Na, बॉन्ड नहीं लगाना यहां पे, एंड Na प्लस माइनस। इसके बाद इन्होंने बोला CH3Cl के साथ रिएक्शन कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो प्रोडक्ट विल बी ब्यूटाइन। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट? समझ आया? ओके आज हम करने वाले हैं फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल डायहलाइड्स। अब पहले ये चीज समझते हैं, विसिनल और जेमिनल डायहलाइड्स होते क्या हैं। जेमिनल में क्या होगा, जेम और जेमिनल बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या होगा, एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन लगे हुए हैं और विसिनल डायहलाइड्स में, इसे हम विस बोल देते हैं, उसमें क्या होगा, अगल बगल कार्बन पे सेम हैलोजन लगे होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विसिनल डायहलाइड्स, राइट? और इनका हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से एलिमिनेशन करेंगे, राइट? क्लियर हो गया? तो यहां पे हम लोग, तो इसमें क्या होने वाला है देखिए जरा, CH2Cl ये हो गया हमारा विसिनल डायहलाइड, और इसका अगर मैं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहां पे क्या होने वाली है, बीटा एलिमिनेशन होगी, एंड इट विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमें बना के देगा एल्काइंस, ठीक है जी। अब जेमिनल में क्या होने वाला है, CH3 CH2 CH Cl Cl, ये हमने लिया, ठीक है जी। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं, एक बारी एल्कोहलिक KOH के साथ होएगा और दूसरी बारी क्या होएगा, सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन होएगा NaNH2 के साथ, एंड इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना के दे देगा हमें, ठीक है। अगर मैं इसका फर्दर मतलब लेट्स से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का अगर मैं सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन कर देता हूं तो ये हमें बना के देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्योंकि इट एक्ट एज अ बेस, तो ये सॉल्ट बना के दे देंगे, राइट? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA मिल जाएगा, राइट? अब उसके बाद आता है हमें एल्कीन्स बनाने फ्रॉम डायहलाइड्स, लेट्स से फ्रॉम for dihalides, yes, लिख देते हैं from dihalides to form alkenes, तो हम यहाँ पे क्या किसका यूज करेंगे, जिंक का यूज करने वाले हैं। CH2CH2Cl, इसका हमने रिएक्शन किया जिंक मिथेनॉल के साथ, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमें ये बना के दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा, ZnCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट। ZnCl2 जो है भैया वो हमारा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये भी हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, राइट? और इसमें क्या होगा, जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ वाटर होने वाला है यहां पे, ठीक। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया CH3CH2OH, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे कंडीशंस वेरी करती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है हमारे अलग अलग बन जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एल्कीन्स बना रहे हैं, वो हमारे हो जाएंगे, राइट? अब कौन कौन से जो है रिएजेंट हमारे करा के दे दे। हमने यहाँ पे H2SO4 लिया एट 170 डिग्री C, और यू कैन से 443 केल्विन, राइट? इसके बाद हमने Al2O3 लिया 350 डिग्री C, यहाँ पे हमने ये रखा KHSO4 रखा, पोटेशियम बाइसल्फेट
and this is the best method for the elimination of water molecule H3PO4, राइट। H3PO4 हो गया, H प्लस हो गया, और एक हो गया भैया हमारा POCl3, POCl3, ठीक है। ये हॉफमैन एलिमिनेशन होगी यहाँ पे, क्लियर है। अब यहां पे एक कंडीशन और होने वाली है, अगर हम यहां पे कंडीशन बदल देंगे, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 रखा और Al2O3 रखा, अगर मैं यहां पे टेम्परेचर 300 डिग्री सी रखता हूं तो ईथर बन जाएंगे, और यहां पे अगर 140 डिग्री सी रखता हूं तो ईथर बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर हम ये कंडीशंस यहां पे पुट कर देते हैं। H2SO4 140 डिग्री सी 413 केल्विन होता है, और Al2O3 को अगर हम 300 डिग्री सी पे रख देंगे तो वो हमारे एलिमिनेशन तो कराएंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन तो करा रहे हैं, बट दो मॉलिक्यूल से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से हमारा एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा। वो हम करेंगे जब हम अल्कोहल फिनोल ईथर करेंगे, उस चैप्टर में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द रिएजेंट्स जहां पे हमारा एलिमिनेशन होएगा। तो रिएजेंट देखो, कोई भी रिएजेंट होगा, मैकेनिज्म हमारा सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंज हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए मैकेनिज्म को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मैकेनिज्म किसके साथ किया है, H2SO4 के साथ किया था, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो क्या करेगा, एक हमें H प्लस देगा और एक है हमें HSO4 माइनस देगा, ठीक। तो फर्स्ट हमने करना क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हमने यहां पे लिया CH3CH2OH, राइट, और यहां पे H प्लस था, ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको देगा, and it will form CH3CH2OH2 with a positive sign, right, क्लियर है। अब यहां पे क्या बना हमारा, CH3CH2OH2, यहां से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होएगा, and it will form CH3CH2 with a plus sign। अब यहां पे क्या हुआ, ये कार्बोकेटायन है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहां पे हम लोग कर देते हैं CH3CH2 प्लस थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां से जो H प्लस निकला वो किसके पास चला जाएगा, HSO4 माइनस के पास, और उसने बचपन से जो हमने इनिशियली लिया था H2SO4 वो हमें रिकवर हो जाएगा, राइट, क्लियर है, ओके। सिंपल था। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है। वहां पे पहले बोलता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, फिर उसके बाद बोलेगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन के बाद हम लोग क्या करते हैं वहां पे, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म एल्कीन। तो वहां पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में हमें गिवन है, बट सिंपल सा है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, वहां पे भी और यहाँ पे भी। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। CH3CHOH CH2CH3 हमें गिवन था, यहां पे हमने H2SO4 डाल दिया भैया 443 केल्विन पे, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कितने आइसोमर्स मिलने वाले हैं, ठीक है जी, उसे देखते हैं हम यहां पे। ठीक है, कैसे होएगा, एक बार ये था अल्फा, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, दो तरफ बीटा हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, राइट। ये किसके थ्रू होएगी, हॉफमैन एलिमिनेशन, राइट। कल हमने किया था हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, और दूसरा हमने किया तो यहां पे क्या मिलने वाला है हमें, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो एक आइसोमर ये हो गया, दो आइसोमर ये हो गए, सिस एंड ट्रांस ये मिल जाएंगे, तो टोटल आइसोमर्स वी हैव 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स जो है हमें यहां पे मिलने वाले हैं, फाइन। तो टोटल आइसोमर्स हो गए भैया हमारे 3,
अब देखिए जरा, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया, ये दिस इज द प्रोडक्ट, इसके अंदर आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, क्या होगा, यहां से हो जाएगा दिस इज द अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये बीटा है, तो कहीं पे भी हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, दैट्स इट। अब सपोज करो मेरे पास ये था, वी हैव CH2OH और इसका हमने KHSO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ, KHSO4 के साथ, तो यहां से क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा? चलिए ट्राई करिए जरा। ओके देखिए, यहां पे हम लोग OH2 यहां पे रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव होएगा और हमारा ये कुछ बन जाएगा CH2, ठीक है। यहां पे अब क्या हुआ यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पे रीअरेंजमेंट होएगा भैया, यहां पे रीअरेंजमेंट होएगा क्योंकि दिस इज नॉट स्टेबल। जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल हो सकता था, रीअरेंजमेंट होएगा जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3, राइट, क्लियर हो गया। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलने वाला है हमें यहाँ पे, ओके। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन किया, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? ओके देखिए क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, दो प्रोडक्ट बनेंगे हमें यहाँ पे। एक प्रोडक्ट यहां से Cl जाएगा एंड इट विल बी लाइक डबल बॉन्ड CH2, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा विद द रीअरेंजमेंट CH3। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सो एलिमिनेशन बोलते हैं, एक्सो एलिमिनेशन। और ये होता है हमारा एंडो एलिमिनेशन, एंडो एलिमिनेशन, राइट। एक आउटसाइड रिमूव करता है और एक में इनसाइड रिमूवल होता है। एक में क्या हो गया? इनसाइड रिमूव हो गया। ओके अब इसे देखते हैं, देखिए जरा यहां पे क्या होने वाला है। यहां पे हमने किया वही सेम किया बेटा, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 लग गया, राइट। फिर हम क्या कर सकते हैं? रीअरेंजमेंट करके कुछ ऐसा बना सकते हैं। हमें पता है कि 5 कार्बन चेन जो है वो अनस्टेबल है, वो हमारी क्या होती है भैया? अनस्टेबल होती है। तो वो क्या करेगी? ब्रेक करेगी और क्या बना के देगा? एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। रिंग एक्सपेंशन होएगा यहां पे, और रिंग एक्सपेंशन होने की वजह से यहां पे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पहले भी बताया कि 5 कार्बन चेन जो है उसके अंदर हिंड्रेंसेस रहेंगे, ठीक है, और वो हमारी ब्रेक करके क्या करती है? 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है जी? कर लोगे इसे? ओके यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिए, नो रिंग एक्सपेंशन इन 3 टर्शरी कार्बोकेटाइन,
नो रिंग एक्सपेंशन in tertiary carbocation. हमने आपको इवन इनटू रिएक्शंस बता दिए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है बेटा CH2OH CH2OH। इसका अगर हम KHSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? यहां से एक OH के, यहां से H किया, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज इनोल फॉर्म। यहां पे टॉटोमेरिज्म होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में, एंड इट विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड O। दिस इज द कीटो फॉर्म। तो इस तरीके से एलिमिनेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, एक और करते हैं हम। यहां पे हमने लिया CH2OH CHOH CH2OH। इसका हमने KHSO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? चलिए देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, राइट? C यहीं पे रह जाएगा बस ये, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CHOH। दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट? और यहां पे टॉटोमेरिज्म होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे जो है रिएक्शंस हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है CH2OH CHOH CH2OH। इसका हमें 3HI के साथ रिएक्शन कर दिया। What will be the final product? हमें यहां पे क्या किया, HI डाल दिया हमने। अब which will be the major product? चलिए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है जी, 3 जगह पे हमारा आई लग जाएगा। अब अगल बगल कार्बन पे आई नहीं रखता तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा इसका I2 का। तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I, राइट? फिर से हमने इसका HI के साथ रिएक्शन कर दिया। यहां पे क्या हुआ, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। तो CH3 CHI और यहां पे फिर से आ जाएगा CH2I। अब यहां पे फिर से इकट्ठे हो गए, फिर से एलिमिनेशन होएगा I2 का और ये बना के देगा हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से इसका HI के साथ रिएक्शन होएगा और ये बना के देगा हमें CH3 CHI सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सेस में HI था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अगल बगल में जब भी I आ रहा होगा तो वो हमारा एज I2 निकलता रहेगा और हमारा ये प्रोडक्ट जो है बनके बनेगा, राइट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा पीछे वाला भी रिवाइज हो जाएगा। पीछे वाला जो था वो सारा का सारा हम लोग अभी एक क्वेश्चन में रिवाइज कर देंगे। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया, साइक्लोपेंटेन लिया, इसका हमने Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कर दिया।
या हमने इसे बोल दिया हेलोजिनेशन कर दिया, हेलोजिनेशन। ठीक है जी, और ये कन्वर्ट हुआ ए में। ए का हमने KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन किया, ये हमें बी बना के दे रहा है। बी का हमने NBS के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें सी बना के दे रहा है। सी का हमने KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें डी बना के देगा। डी का हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो ये हमें ई बना के देगा। ई का हमने ई में हमने सी डाल दिया तो वो हमें एफ बना के देगा। तो बताइए क्या होने वाला है ये। चलिए देखो यहां पे चेंज कर लीजिएगा, यहां पे एक्वस आएगा। क्या होने वाला है, ए विल बी ब्रोमिनेशन किया तो यहां पे ब्रोमीन लगा दीजिए। उसके बाद एल्कोहलिक KOH लिया, बीटा एलिमिनेशन अल्फा एंड बीटा, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद हमने CNBS N ब्रोमोसक्टिनामाइड एलाइलिक हैलोजन बना के देता है तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगा देगा, राइट, दिस इज सी। उसके बाद D एक्वस KOH के साथ किया तो वहां पे क्या होएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br हट के वहां पे हमारा क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो H हट के हमारा Na लग जाएगा, यहां पे ONA बन जाएगा। और उसके बाद ओके E एंड C को ऐड करना है तो F विल बी, ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस आ गया। यहां पे ब्रोमीन लग गया और यहां पे आ गया NaO, यहां से हमने निकाल दिया NaBr और प्रोडक्ट बन के देगा भैया ये वाला। यहां पे ये रिंग आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया और यहां पे फिर से एक और रिंग हमारा आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आता है, ONA वाली साइड है ना, तो इसको हम यहां पे इधर आ गए, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा एलिमिनेशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया और ऑलमोस्ट हमारा ऑर्गेनिक का जो भी है ना, GOC का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सारा हमने कवर अप कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।